कराची से खैबर तक की खबरों में आपको कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म के साथ इज़हार यकजहती के लिए शेखुपुरा में पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने रैली निकाली। लाहौर में मुश्तल वकील ने अपने साथियों के हमरा ASI को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सियालकोट में पुलिस का पासपोर्ट ऑफिस के बाहर छापा, करप्शन में मुलविस 26 एजेंट्स गिरफ्तार। डेरा गाजी खान में नामालूम शख्स अस्पताल से 8 माह का बच्चा अगवा करके फरार हो गया। कराची के जिना अस्पताल में अलाउंसेस अदा न करने पर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाजी मुजाहरा। सक्खर, टंडोला यार, दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वापदा की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। खारपुर में 15 तलबा को नकल करने पर कमरा इम्तिहान से निकाल दिया गया। पेशावर में मौलाना नसीब खान के कत्ल के खिलाफ मजहबी जमातों का एहतजाजी मुजाहरा। और जाफराबाद में बढ़ती हुई बदअमनी और वतन कार्ड की दूसरी किस्त न मिलने पर MQM का एहतजाजी मुजाहरा। खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी मीर चंगेज जमाली ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियां बैनुल-अक़वामी मसला है जिससे पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम मौसमियाती तब्दीलियों और चैलेंजेस के उन्वान पर 3 रोज़ा सेमिनार में खिताब करते हुए वफाकी वजीर मीर चंगेज खान जमाली का कहना था कि 2010 में पाकिस्तान में आने वाला सैलाब मौसमियाती तब्दीलियों का ही नतीजा था जिससे 3 करोड़ लोग मुतासर हुए। उनका कहना था कि इस सेमिनार का इनेकाद मौसमियाती तब्दीलियों और इनसे निपटने के तरीकों से आगाही के लिए मुफीद है। 3 रोज़ा सेमिनार में मुल्क भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अलावा 10 से ज़ायद ममालिक के साइंसदान भी शरीक हुए। शेखुपुरा में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शदीद नारेबाजी भी की। ज़िला सदर पीपल्स पार्टी अल्ताफ वर्क की क़यादत में निकाले जाने वाले रैली में कारकुनान ने वज़ीर-ए-आज़म के हक में शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे के बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ और गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के जिला सदर अल्ताफ वर्क ने कहा कि नून लीग को सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अभी अपील का हक मौजूद है। अपील के बाद केस स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाएगा। उनका यह भी कहना था कि रात के अंधेरे में इक़्तिदार का ख्वाब देखने वाले इस बार भी लॉन्ग मार्च के बाद जद्दा ही जाएंगे। सियालकोट में भी वज़ीर-ए-आज़म गैलानी के हक में रैली निकाली गई। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने चौक अल्लामा इकबाल में जमा होकर टायरों को आग लगाकर रोड ब्लॉक कर दी और एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर दौर में साजिशें की गई लेकिन पीपल्स पार्टी को तोड़ने की साजिशें करने वाले लोग ही नाकाम हुए। मुजाहरे की वजह से रोड 1 घंटे तक ब्लॉक रही। बादशाह मुजाहिरीन नारेबाजी करते हुए पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। खानेवाल में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के टीचर ने शरारतें करने पर तीसरी जमात के तालिब-इल्म मोहम्मद खलील को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मखदूमपुर में बाकराबाद के मुतासिरा तालिब इल्म ने बताया कि उस्ताद ने उस पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया है जिसके बायस उसके हाथ की हड्डी टूट गई, जबकि डॉक्टर का कहना है कि शदीद तशद्दुद के बायस बच्चे का हाथ जाया भी हो सकता है। मुतासिरा बच्चे के वालिद का कहना है कि वह स्कूल हेडमास्टर के पास गए तो उसने धक्के देकर उन्हें निकाल दिया। उन्होंने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े का नोटिस लेकर टीचर के खिलाफ कार्रवाई करके उसे करार वाकई सजा दी जाए। लाहौर सेशन कोर्ट में वकला गर्दी का एक और वाक़या पेश आया जहां मुश्तइल वकील ने अपने साथियों के हमरा ASI को तशद्दुद का निशाना बना डाला। लाहौर की सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज मुश्ताक इलाही की अदालत के बाहर वकील मलिक अब्दुल रशीद की ग्रीन टाउन थाने के ASI जुहेब आवाम के साथ तल कलामी हो गई, जिसके बाद मुश्तइल वकील अब्दुल रशीद ने अपने साथियों के हमरा ASI पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया।
वाक़े की इत्तला मिलने पर बार एसोसिएशन के अहदेदार और पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए और बीच बचाव कराया। याद रहे कि गुज़िश्ता 2 माह में वकलागर्दी के 6 से ज़ायद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते फैसलाबाद सेशन कोर्ट में एक वकील ने जज पर जूता भी फेंका था। वफाकी वजीर बराए मवासलात डॉक्टर अरबाब आलमगीर ने कहा है कि जमहूरियत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने वालों के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी लॉन्ग मार्च करेगी। गुजरांवाला में ख्याली बाईपास फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि मुल्क को इस वक्त लोड शेडिंग और महंगाई का सामना है, जिससे निपटने के लिए पीपल्स पार्टी नेक नियति से काम कर रही है। वफाकी वजीर का कहना था कि तहरीकें चलाना सबका हक है, ताहम जमहूरी हुकूमत के खिलाफ अगर कोई लॉन्ग मार्च होगा तो वो जमहूरियत के खिलाफ साजिशों को रोकने के लिए 100 लॉन्ग मार्च करेंगे। इस मौका पर सूबाई सदर, वजीर सदर और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला इम्तियाज सफ्तर का कहना था कि पीपल्स पार्टी सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम गिलानी के साथ इजहार यकजहती के लिए पंजाब भर में रैलियां निकालेगी, जिनसे साबित हो जाएगा कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। सियालकोट में पुलिस ने पासपोर्ट ऑफिस के बाहर छापा मारकर हंगामा आराई करने और करप्शन में मुलविस 26 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। पासपोर्ट ऑफिस में हंगामा आराई और खवातीन से बदतमीजी के वाक़े के बाद पुलिस थाना हाजीपुरा की भारी नफरी ने पासपोर्ट ऑफिस के बाहर फुटपाथ और सड़क पर कुर्सियां और मेज लगाकर गैर कानूनी तौर पर बैठे 26 एजेंट्स को गिरफ्तार करके थाने की हवालात में बंद कर दिया। पुलिस का कहना है कि पासपोर्ट ऑफिस में होने वाली करप्शन और रोजाना होने वाली हंगामा आराई में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर गैर कानूनी तौर पर बैठे एजेंट शामिल हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उधर वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने डिप्टी डायरेक्टर थाना FIA गुजरांवाला को भी पासपोर्ट ऑफिस में होने वाली करप्शन की तहकीकात करके जिम्मेदार एहलकारों और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर के इलाके शाहदर्रा और जिया मूसा में शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए टायर जलाकर GT रोड को ब्लॉक कर दिया। लाहौर में शाहदरा टाउन, जिया मूसा, फरुख आबाद, बेगम कोट, यूसुफ पार्क, बूटा पार्क और मुस्लिम कॉलोनी समेत दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों शहरी बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर लाहौर गुजरांवाला मेन रोड GT रोड को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि वापडा हुकाम के गैर इंसानी रवैयों के बायस आवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। तवील लोड शेडिंग के बायस लाखों अफराद पर मुश्तमिल इस रिहायशी आबादी में पानी की सप्लाई भी घंटों से मुअत्तल है। इस मौका पर औरतों, बच्चों और नौजवानों के साथ साथ शाहदरा से ताल्लुक रखने वाली सनती आबादी के मजदूरों ने भी एहतजाज में शिरकत की। उनका कहना था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस इस इलाके में सनत का पहिया भी जाम हो चुका है। इस मौका पर मुजाहिरीन ने हुकूमत को तंबीह की कि अगर शाहदरा के आवाम के साथ ये इम्तियाजी सलूक खत्म नहीं किया गया तो GT रोड को बंद कर दिया जाएगा। डेरा गाजी खान में नामालूम शख्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड से 8 माह का बच्चा अगवा करके फरार हो गया। बलोचिस्तान के जिला कोहलू में FC में तैनात एहलकार अली जमान के 8 माह के बेटे अताउल्लाह को सीने में तकलीफ के बाद 4 रोज कबल कोहलू से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल DG खान रेफर किया गया था, जिसे चिल्ड्रन वार्ड के सामने से उसके बड़े भाई अब्दुल्ला की मौजूदगी में नामालूम शख्स अगवा करके ले गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस थाना सिविल लाइन ने नामालूम अगवाकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। मलका कौसार मरी में इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस हाई कोर्ट ट्रैक टूट फूट का शिकार हो गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाजुल हक। मलका कौसार मरी के खूबसूरत और रूह परवर मनाजर से कुदरती माहौल में लुत्फानंदोज होने के लिए शहर के नशेबी इलाकों में भारी मालियत से हाइकिंग ट्रैक्स तामीर किए गए थे, जहां सयाह आजादी से चहलकदमी करते हुए न सिर्फ पिकनिक मनाते थे बल्कि जंगली जानवरों को भी कुदरती माहौल में देख सकते थे। मगर अब ये ट्रैक इंतजामिया की अदम तवज्जो की बिना पर टूट फूट का शिकार होकर वीरान हो गए हैं। यहाँ से ये सेफ्टी पिलर्स जो है ये गायब हो जाती हैं। टिम्बर माफिया जो है यहाँ पे दरख्त काट के लेके जा रही है, कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है। एक तरफ इन ट्रैक की वीरानी का भरपूर फायदा टिम्बर माफिया उठा रहा है तो दूसरी जानब इसकी बाकियात का फायदा नशा करने वाले अफराद उठाते नजर आते हैं। जरूरत इस अमर की है कि इन खूबसूरत हाइकिंग ट्रैक्स पर मामूली तवज्जो से मुकामी लोगों समेत सयाहों को मुस्तफीद किए जाने के इक़दामात किए जाएं। इम्तियाजुल हक, वक्त न्यूज, मरी।
सियालकोट से मुल्लिका हजारों आबादी वाले गांव मुरादपुर में खतरनाक करार दी गई बिल्डिंग में कायम सरकारी स्कूल में 400 से ज्यादा बच्चियां तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। 1986 में बनने वाले गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरादपुर के प्राइमरी हिस्से के 5 कमरे मुकम्मल तौर पर खस्ता हो चुके हैं और तबाहशुदा इमारत का नक्शा पेश कर रहे हैं, जबकि फर्नीचर, पानी और बिजली की सहूलतें भी नहीं है। इस सरकारी स्कूल की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और छतों की हालत भी इंतहाई खतरनाक है। स्कूल की बिल्डिंग को 5 साल कबल खतरनाक भी करार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद 400 से ज्यादा बच्चियां इस स्कूल में ज़ेर तालीम है। अहले इलाका का कहना है कि सरकारी स्कूल की हालत बदलने की तरफ किसी ने आज तक कोई तवज्जो नहीं दी, जबकि हेडमिस्ट्रेस के मुताबिक स्कूल की तबाहशुदा इमारत और दीगर सहूलियात से महरूमी के बारे में हुक्काम को तहरीरी तौर पर दर्जनों बार आगाह किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए करार दिया है कि आइंदा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले अफसर सीधा जेल जाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने गुजरांवाला के इंस्पेक्टर सलीम सादिक की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत आईजी पंजाब ने अदालती अहकामात पर अमल न होने पर अदालत से माजरत करते हुए यकीन दहानी कराई कि इन अहकामात पर फौरी अमल किया जाएगा। अदालत ने इज़हार बरहमी करते हुए रिमार्क दिए कि तमाम अफसरान को बता दिया जाए कि आइंदा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी अफसर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो उसे सीधा जेल भेज दिया जाएगा। अदालत ने आईजी पंजाब को मुखातब करते हुए कहा कि मातहत अफसरान उन्हें असल सूरत हाल से आगाह नहीं करते, इसलिए आईजी को पेशियां भुगतना पड़ती हैं। अदालत ने हिदायत की कि आज ही दरख्वास्त गुजार की तरक्की का मामला हल करके रिपोर्ट पेश की जाए। खानेवाल के नवाही गांव में मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा ने मुसल्लह साथियों और पुलिस की भारी नफरी के साथ खवातीन को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जमीन पर कब्जा कर लिया। मुतासर अफराद ने डीपीओ ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया तो पुलिस एहलकारों ने मुजाहरीन पर लाठियां तोड़ दी। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हुए कहा है कि इस मामले का फौरी नोटिस लेकर उनकी दादरसी की जाए, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना है कि ये सरकारी रकबा है और गुज़िश्ता कई सालों से वो काश्त कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुतासरीन का कहना है कि उन्होंने ये रकबा पंजाब हुकूमत से नीलामी में खरीदा था। मजीद खबरें होंगी लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिंध की बात करते हैं। कराची के जिना अस्पताल में एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से अलाउंसेस अदा न करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में जिना अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ने हिस्सा लिया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि 18वीं तरमीम के बाद मुलाजिमीन को वज़ीर आज़म का ऐलान करदा हेल्थ अलाउंस अदा किया जाए। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए जिना अस्पताल में एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदे अमीर हुसैन का कहना था कि ये दौरे अस्पतालों में अलाउंसेस दिए गए हैं, लेकिन इन्हें इस सहूलत से महरूम रखा गया है, जिसके खिलाफ मुलाजिमीन ने सदाए एहतजाज बुलंद की है। नवाबशाह में हस्को मुलाजिमीन ने वापडा की मुजव्वज़ा निजकारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और धरना भी दिया। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि निजी शोबों और रेंटल पावर से महंगे दामों बिजली हासिल करने का फैसला आवाम की पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि हुकूमती इदारे अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें और वापडा के निजकारी की बजाय आवाम को रिलीफ देने के लिए लोड शेडिंग खत्म करने के लिए ठोस इकदाम किए जाए। खबर सक्खर से। सक्खर में भी वापडा की निजकारी और पेप्को के नए सीईओ की तैनाती के खिलाफ दूसरे रोज भी रैली निकाली गई और धरना दिया गया। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो यूनियन के मुलाजमीन ने जोनल चेयरमैन सैयद जाहिद हुसैन की क़यादत में मोहम्मद बिन कासिम पार्क से रैली निकाली और डॉल्फिन चौक पर एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए जोनल चेयरमैन सैयद जाहिद हुसैन शाह ने कहा कि मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी करने से हुक्मरानों की शहरचियों में इजाफा हुआ है। उन्होंने मुतालबा किया कि नए सीईओ को फौरी मुअत्तल किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। टंडोलायार में वापडा की निजकारी और सीईओ की तैनाती के खिलाफ पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन की जानिब से दफातर की तालाबंदी करते हुए एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि प्राइवेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और वापडा की निजकारी का अमल खत्म न किया गया तो वापडा मुलाजमीन शदीद एहतजाज करने के साथ
मुल्क भर में बिजली बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। दादू में भी वापडा हाइड्रो यूनियन की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना दिया। मुलाजमीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर खिताब करते हुए जमीर कुरेजो, अल्ताफ हुसैन और दीगर ने कहा कि हुकूमत वापडा की निजकारी के जरिए हजारों मुलाजमीन को बेरोजगार करना चाहती है। 2 घंटे तक जारी रहने वाले धरने के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया, जबकि शदीद गर्मी के बायस कई मुलाजमीन बेहोश हो गए। मीरपुर खास में भी पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन की जानिब से पैप्को की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। डिवीजन ऑफिस से प्रेस क्लब तक निकाले जाने वाली एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए डिविजनल चेयरमैन अकबर लगारी और फेडरेशन के ज़राई सदर अब्दुल करीम ने कहा कि हुकूमत ने अपनी शाह खर्चियों को पूरा करने के लिए मईशत को तबाह कर दिया है और अब आलमी इदारों से कर्ज की खातिर हुकूमत मुल्की इदारों की निजकारी करके मेहनत कशों को बेरोजगार करना चाहती है। IMF के दबाव पर हुकूमत ने बिजली महंगी की है और हुकूमती इदारों की तरफ से बिजली के बिलों की अदायगी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से पैप्को खसारे में है। मीरपुर खास, टंडोला यार और नवाब शाह समेत दीगर इलाके सख्त गर्मी की लपेट में हैं। दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई भी कर दी है। सिंध के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास, टंडोला यार, दादू, नवाब शाह, उमरकोट में शदीद गर्मी जारी है। बदतरीन लू, लोड शेडिंग और शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला किए रखा है। गर्मी की शिद्दत की वजह से मुख्तलिफ शाहराहों पर जूस की दुकानों पर शहरियों का रश पड़ गया है, जबकि बर्फ फरोख्त करने वाले दुकानदारों के कारोबार में तेजी आ गई है। ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो जाने से इनकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। दादू में नौजवान वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से खस्ताहाल सड़कों और नाकारा ड्रेन सिस्टम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। इस मौके पर मजीब पनहोर, शहनाज लगारी, जुबैर चांडी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि दादू की सड़कें खस्ताहाली का शिकार है, जबकि शहर में ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। गली मोहल्लों में खड़े गंदे पानी से वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है। उनका यह भी कहना था कि सड़कों की तामीर और मरम्मत के दौरान करप्शन का बाजार भी गर्म है, जिसके बायस नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि करप्शन में मुलविस इंजीनियर्स और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के मरकजी सदर अब्दुल लतीफ नज़ामानी ने कहा है कि हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम ना किए तो मुल्क भर में बिजली भी बंद कर दी जाएगी। हैदराबाद प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के मरकजी सदर अब्दुल लतीफ नज़ामानी का कहना था कि मुफाद आमा का इदारा वापडा बैनुल अक़वामी साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। सदर पाकिस्तान के ऐलान के बावजूद 9 सरकारी थर्मल बिजली घरों को निजी इंतजामिया के हवाले किया जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के खरबों रुपए के कीमती असासाजात भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बाहर से भर्ती किए जाने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की बरतरफी समेत दीगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो 1,20,000 इंजीनियर्स और कारकुनान काम बंद करके मुल्क भर की बिजली बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग सिंध के रहनुमा सैयद ममनून हुसैन ने कहा है कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए वज़ीर आज़म को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जाम शोरों में सैयद जलाल महमूद शाह की रिहाइशगाह पर बातचीत करते हुए उनका कहना था कि नून लीग मुल्क भर की तरह सिंध में भी वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर रही है। इस मौके पर सैयद जलाल महमूद शाह ने कहा कि सिंध यूनाइटेड पार्टी आइन की बहाली और मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ नून लीग का भरपूर साथ देगी, जबकि आइंदा इलेक्शन में सिंध के कौम परस्तों के साथ मिलकर हिस्सा लेंगे। कबल अज़ीं नून लीग के वफ़द ने सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह की सदारत में एक इजलास में शिरकत करते हुए सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने जहां मामूलाते जिंदगी को मुतासर किया है, वहीं कई कारोबार भी मुतासर हो चुके हैं। इनमें धोबी भी शामिल है, जिन्होंने अब बिजली की इस्त्री की जगह कोयले की इस्त्री इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। इस हवाले से डहर की से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अवान। यह है माजी का किस्सा कोयले की इस्त्री, जो कि अब हाल का मामला बन गई है, इसलिए कि बिजली की तवील लोड शेडिंग ने अब दोबारा कपड़े इस्त्री करने वाले अफराद को
कोयले पर चलने वाली इस्त्री चलाने पर मजबूर कर दिया है। तो ये पहले थी 700 800, अब 1600 1500 रुपए कोयले की बोरी हफ्ता ही नहीं चलती है। बिजली वालों का भी रेट बढ़ गया है, बिजली होती नहीं है, हम भी गरीब है, कैसे भी नमूने रोजी करनी है ना। इस इस्त्री को इस्तेमाल करने के लिए कोयले का बंदोबस्त करना लाजमी जुज़ है और इसका इस्तेमाल बिजली से कई गुना ज्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन हसूल रोजगार मजबूरी है। कोयले की इस्त्री से निकलने वाली चिंगारियां इस्त्री करने वालों के लिए जुर्माने का सबब भी बनती हैं, जो कि उन्हें अदा करना पड़ता है। कोयले वाले इस्त्री पे बहुत नुकसान है। एक तो इंसान बीमार हो जाता है, गर्माश होती है दिमाग में और बेहोश भी हो जाता है। कोयले की इस्त्री का इस्तेमाल न सिर्फ लोगों के कारोबार पर असर अंदाज हो रहा है, लेकिन कई अफराद की सेहत को भी खतरा लाहक है। इन तमाम मसाइल का हल है बिजली की लोड शेडिंग में कमी। टनवलियात की सखी बैंगलोर कॉलोनी के रिहायशी अफराद ने 12 साल से गैस की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने अली शेर, डॉक्टर अब्दुल हमीद शाह और दीगर की क़यादत में SDO सुई गैस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहरीन का कहना था कि सखी बैंगलोर कॉलोनी में महकमा सुई गैस की जानिब से कनेक्शन न देने के खिलाफ वो एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि 12 साल से कॉलोनी के गिरदोनवा की कॉलोनियों में कनेक्शन फराहम किए जा चुके हैं, लेकिन सखी बैंगलोर कॉलोनी की रहायशी सुई गैस की नेमत से ताहाल महरूम है। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर अफसरान ने उन्हें सुई गैस फराहम ना की तो वह सख्त एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। सखर में बल्दिया मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सखर सिटी के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रखा। मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके मजदूर यूनियन के रहनुमा अली मर्दान शेख, मोतीलाल और दीगर की क़यादत में रैली निकाली और म्यूनसिपल कमिश्नर तुफैल सोमरो के दफ्तर के सामने धरना दिया। इस मौका पर मुलाजमीन का कहना था कि 2 माह से तनख्वाहें न मिलने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि जब तक तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बाद पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली डॉक्टर नसरुल्लाह बलोच ने एहतजाज करने वाले मुलाजमीन से मुलाकात की। इस मौका पर नसरुल्लाह बलोच का कहना था कि वजीर बल्दियात सिंध को सूरत हाल के बारे में आगाह कर दिया है, जल्द ही तनख्वाहें और पेंशन अदा कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि सूबाई हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले एक्स्ट्रा टेस्ट में कटौती के बायस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। टंडोलायार में बेनज़ीर कार्ड सेंटर ने काम का आगाज कर दिया है। पहले रोज 200 से ज़ायद खवातीन को बेनज़ीर कार्ड जारी कर दिए गए। हुकूमत ने गरीब और बेसहारा खवातीन की माली मदद के लिए बेनज़ीर कार्ड का इजरा करने के लिए नादरा से मुआहदा करके सिंध भर में बेनज़ीर कार्ड सेंटर कायम किए गए हैं। इस मौके पर बेनज़ीर कार्ड सेंटर इंचार्ज जाहिद मस्तोई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर शदीद गर्मी के बायस सेंटर पर सहूलियात की अदम फरहमी के बायस दर्जनों खवातीन बेहोश हो गई। मकामी और सियासी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गर्मी के मौसम में खवातीन की सहूलत के लिए ठंडे पानी की फरहमी के लिए साथ साथ शामियाने भी लगाए गए। सखर में पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट में तलबा को तरबियती सर्टिफिकेट्स और किट्स देने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सैयद समीर अहमद ने कहा कि तलबा अपने हुनर को दूसरों तक पहुंचाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। इस मौके पर आरिफा मजीद, NRST, शकील अहमद, अमजद खान, अदनान मुबारक और दीगर अफराद भी मौजूद थे। बाद तलबा तालिबात में किट्स तकसीम की गई। नौरोज काबिल शरपसंदों की फायरिंग से जख्मी होने वाले मजहबी रहनुमा आज सुबह कराची के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। मजहबी रहनुमा के इंतकाल के बायस शहदाद कोट जिला कौंसिल कंबर समेत पूरा शहर सौग में रहा। दूसरी जानिब मुश्तल अफराद ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर टायर नजर आतिश करके मजहबी रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी की। हैदराबाद में पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से कोटरी तालुका अस्पताल के MS के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एसोसिएशन के ज़िलाई सदर मुनव्वर अली पताफी ने खिताब करते हुए कहा कि सिविल सर्जन अकबर सोमरो का रवैया मुलाजमीन के साथ नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के MS ने वेलफेयर फंड से लाखों रुपए की अदविया गरीबों को देने की बजाय मुबैना तौर पर प्राइवेट स्टोर्स पर फरोख्त कर दी हैं। उन्होंने अस्पताल की इंतजामिया को खबरदार किया कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी कराने पर मजबूर हो जाएंगे।
डहरकी में ट्रेन का इंजन फेल होने पर मुसाफिरों ने एहतजाज करते हुए दोनों इतराफ से रेलवे ट्रैक मुअत्तल कर दिया। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस का सदर स्टेशन पर इंजन फेल हो गया। इस दौरान 3 इंजन तब्दील करने के बावजूद भी ट्रेन मंजिल की जानिब रवाना ना हो सकी। उधर भूख और प्यास से निढाल मुसाफिरों ने रेलवे ट्रैक उखाड़ कर आग लगा दी, जबकि डाउन ट्रैक पर रुकावटें खड़ी करके दोनों तरफ से रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल करके शदीद नारेबाजी की। खैरपुर में इंटर के इम्तिहानात के दौरान डिप्टी कमिश्नर खैरपुर ने दूसरे रोज भी इम्तिहानी मराकज पर अचानक छापा मारकर 15 तलबा को नकल करने पर कमरा इम्तिहान से बाहर निकाल दिया। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर मोहम्मद अब्बास बलोच ने दूसरे रोज भी इम्तिहानी मराकज पर अचानक छापे के दौरान निगरान अमले को वार्निंग देते हुए कहा कि कोई टीचर तलबा को नकल कराते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जबकि नकल रोकने वाले अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर के अलावा सखर बोर्ड की टीमों और रेवेन्यू मजिस्ट्रेट्स ने भी इम्तिहानी मराकज पर अचानक छापे मारे और तलबा को नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़कर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल दिया। कराची के इलाके धोबी घाट से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं, जिन्हें तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया है। कराची के इलाके गार्डन में धोबी घाट नदी के करीब से 2 नौजवानों की लाशें मिली हैं, जिनकी उम्रें 30 से 32 साल बताई जाती हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों नौजवानों को अगवा के बाद गोलियां मारकर हलाक किया गया। जिस्म पर मौजूद निशानात से जाहिर होता है कि कत्ल से पहले दोनों अफराद को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। पुलिस ने दोनों की लाशें मजीद कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं, ताहम दोनों अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। पेशावर में मौलाना नसीब खान के कत्ल के खिलाफ मजहबी जमातों ने हाईकोर्ट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। दीनी मदारिस के हजारों तलबा और असातिज़ा के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान हाईकोर्ट रोड 2 घंटे तक बंद रहा। इस मौके पर उलमा कराम और कायदीन ने मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा कि मौलाना नसीब खान आलिम दीन थे। और अब चलते हैं सूबा बलोचिस्तान। जाफराबाद में नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सालाना वर्कर कन्वेंशन में कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ज़िले रहनुमा एहसान खोसा की ज़ेर क़यादत मुनाकिदा कन्वेंशन में कायदीन का कहना था कि बलोचिस्तान में रोज़ाना बलोच जवानों की मसख़शुदा लाशें मिल रही हैं और हुक्मरान अपनी शह खर्चियों में मगन हैं। इस मौका पर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के कायम मुकाम सदर डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी ने टेलीफोनिक खिताब में कहा कि 65 सालों में बलोचों पर जुल्म के पहाड़ गिराए गए, ताहम ये बात वाज़ेह है कि बलोचों को हुकूक दिए बगैर बलोचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। जाफराबाद में बढ़ती हुई बदअमनी और वतन कार्ड की दूसरी किस्त न मिलने के खिलाफ MQM के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। जिला सेक्रेटेरिएट से निकाली गई एहतजाजी रैली में कारकुनों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोड ब्लॉक करके धरना दिया। इस मौके पर मुजाहरीन का कहना था कि जाफराबाद में बदअमनी, चोरी, डकैतियों की वारदातें आम हो चुकी हैं, जबकि मुल्क के दीगर सैलाब मुतासर इलाकों के अवाम के बरक्स जाफराबाद के अवाम अभी तक वतन कार्ड से महरूम है। मुजाहरीन का कहना था कि NGOs अपना कमीशन ले रही हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद करप्शन में मुलव्वस NGOs के खिलाफ सख्त नोटिस लेकर जाफराबाद के अवाम को वतन कार्ड की दूसरे किस्त की फौरी अदायगी यकीनी बनाए। कराची से खैबर तक में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।